सूरह बकरा की आयत नंबर 106 है। अल्लाह ताला फरमाते मा ननसख मिन आयतिन, हम कोई भी आयत जब मनसूख करते हैं और नुनसिहा या उसको भुला दिया जाता है, नाती बिखैर मिनहा, तो हम उससे बेहतर आयत ले आते हैं, और मिसलिहा या उस जैसी आयत ले आते हैं। अलम तालम, क्या तुम नहीं जानते, अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि बेशक अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखती है। इस आयत मुबारका से नासिख और मनसूख का मसला जो है वो बयान किया जाता है। जिन लोगों को दिलचस्पी हो तो वो तफसीर देखें। मुख्तसरन ये कि कुछ चंद आयत ऐसी हैं कि जो अल्लाह ताला ने पहले नाजिल फरमाई और उसके बाद अल्लाह ताला ने उस हुक्म को जो है वो मनसूख कर दिया जो उस आयत में आता था, और उसकी जगह अल्लाह पाक एक और आयत लेकर आए और एक और नया हुक्म आया। और इसकी वजह क्या होती है? ये अल्लाह ताला की हिकमत से होता है कि अल्लाह ताला पहले जैसे देखते हैं कि इंसान के हालात हैं, जैसे उसका मिजाज है, उसको एक हुक्म दिया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान मैच्योर हो जाता है, उसके लिए अमल करना आसान हो जाता है, तो पहला हुक्म मनसूख करके कोई दूसरा हुक्म लाया जाता है। इसकी छोटी सी मिसाल ऐसे कि शराब की आदत जो थी वो अरबों में ऐसी थी कि वो पानी नहीं पीते थे, वो शराब पीते थे। अब अगर यकदम शराब हराम कर दी जाती तो वो लोग शायद इसके ऊपर अमल ना कर पाते। लिहाजा पहले सिर्फ जो है वो शराब के नुकसानात बताए गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जहन बनाया गया, उसकी तिजारत से रोका गया, और फिर फाइनली जो है वो उसको हराम कर दिया गया। तो गोया कि जो वो पहला हुक्म था वो भी बरहक था, जो आखिर में हुक्म आया वो भी बरहक है, मगर उसको जो है स्टेप बाय स्टेप बयान करने में अल्लाह ताला की क्या होती है, हिकमत होती है। लिहाजा अब वो पहले वाली आयत मनसूख हो गई है और दूसरी वाली आयत जिसने उसको मनसूख किया है वो नासिख कहलाती है। ये मामला जो है यहाँ पे बयान किया जाता है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किस चीज़ को कब नाजिल करना है, कैसे नाजिल करना है, नबियों का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, और किस चीज़ को किस अंदाजे के साथ उतारना चाहिए। कदीर सिर्फ यहाँ पे लाई गई है कि ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही कर सकती है।